नमस्कार दोस्तों, वीकली मार्केट इनसाइट्स में आप लोगों का स्वागत है। आई एम योर आरवी फ्रॉम ट्रेडर्स एट राजू अंगड़ी विश्वनाथ, सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इक्विटीज का सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2024 में मार्केट्स कैसे रहेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, अदर सेक्टर्स को कैसे ट्रेड करने हैं, स्टॉक्स ऑफ द वीक को डिस्कस करेंगे। और कमोडिटीज अल्ट्रा बुलिश ट्रेंड में है, तो कमोडिटीज को कैसे ट्रेड करेंगे। तो वॉच आउट करते हैं दोस्तों वीकली इनसाइट्स में। स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। निफ्टी 22,525 टू 35 ये मैजिक लेवल है, जो उसके ऊपर हम लोग को अभी भी क्लोज देखने को नहीं मिला है। 3-4 बार कोशिश किए है, तो उसके ऊपर अगर क्लोज देता है एक दिन, तो हम लोग 22,800 की तरफ और 23,100 की तरफ जाने की संभावना रखते हैं। अभी तो रेंज बाउंड एक्शन ही चल रहा है, तो ट्रेड कैसे करना है, लेवल्स को कैसे देखने हैं, हम लोग उस चीज के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। सो निफ्टी का सपोर्ट होगा 22,330 टू 340। इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा उसके नीचे 22,275 और 22,050 तक आ सकता है निफ्टी। ऊपर के 22,165 इन बिटवीन मल्टीपल सपोर्ट्स रहेंगे मार्केट्स के। 22,050 टू 21,950 आएगा। अगर 22,340 ब्रेक करेगा तो थोड़ा वीकनेस जरूर देखने को मिलेगा मार्केट्स में। ऊपर की तरफ हम लोग देख रहे हैं 22,580 टू 620 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर वो पार कर जाता है निफ्टी, तो 22,790 और 22,840, 22,840 के ऊपर 23,100 की संभावना ओपन अप हो जाती है मार्केट्स में। सो 22,700 और 800 में थोड़ा बहुत कॉल राइटिंग भी हुआ है। 22,500 और 400 में पुट राइटिंग भी हुआ है। तो हमारा वो सपोर्ट अगर होल्ड कर जाएगा, तो मार्केट्स वापस 22,790 टू 840 तक जाने का चांस रखता है। तो लेवल टू लेवल बेसिस ऑब्जेक्टिवली काम करो। इंडेक्स में निफ्टी इतना मोमेंटम नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोग को डेली मार्केट्स कैंडल में देखने को मिल रहा है लास्ट 1 वीक इज अ कंप्लीट कंसोलिडेशन कैंडल। गैप अप गैप डाउन ओके, सब या तो शूटिंग स्टार हो रहा है या तो हैंगिंग मैन कैंडल्स बन रहे हैं। 5 ट्रेडिंग सेशंस भी ऐसे ही बना हुआ है, या तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मार्केट्स में कैसा चल रहा है। वी हैव टू वॉच आउट 22,340 बिलो, बहुत कॉशियस हो जाना चाहिए ऐसे मार्केट्स में। तो क्लियरली लेवल टू लेवल बेसिस इस मार्केट्स में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। 48,600, 640, 650 के ऊपर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी। तो वीकली भी बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, डेली भी बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। उसके ऊपर अगर हम लोग ट्रेड करने को देखने को मिलता है, तो बैंक्स थोड़े आउट परफॉर्म भी करेंगे। ऊपर में हमको बैंक निफ्टी में 48,900 टू 49,100 देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में। 49,000 में थोड़ा बहुत कॉल राइटिंग हुआ है। वैसे नीचे 48,200 और 48,000 में पुट राइटिंग हुआ है। 48,500 बिलो सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी। तो 48,100 टू 264 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। मैं रिपीट करता हूँ, 48,100 टू 264 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो। उसके नीचे फर्स्ट कंफर्मेशन है 47,700 तक आएगा, वो एक मेजर सपोर्ट है। अगर 47,700 तोड़ता है, तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड बदलने का संभावना शुरू हो जाएगा। तो चांसेस हो जाएगा बैंक निफ्टी वीक होने का। तब तक बुलिश टोन में है, बुलिश ही रहो। फिर निफ्टी ऑल टाइम है के आसपास है, जस्ट 50 पॉइंट उसके नीचे। लाइक एग्जैक्टली हम लोग को देखने को अगर मिल रहा है, तो फिन निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे बंद हुआ है। ऑन ए क्लोजिंग बेसिस द हाईएस्ट क्लोजिंग फिन निफ्टी में हमको 21,535 के आसपास है। हम लोग उसके ऊपर ही बंद हुए हैं, तो लिटरली इट्स है ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। तो फिन निफ्टी कंटिन्यूएशन होगा 21,600। फिन निफ्टी का 627.35 ऑल टाइम हाई है। अगर 21,630 पार करता है, तो 21,900 टू 22,050 एटलीस्ट फिन निफ्टी टच करने का चांस रखता है। नीचे की तरफ हमारा फिन निफ्टी 21,400 टू 21,300 मेजर सपोर्ट है। अभी तक जब तक होल्ड करेगा 21,400 टू 300, फिन निफ्टी को डिप्स में बाई कर लो। इनफैक्ट 21,450
के आसपास आएगा तो 21,400 के नीचे या 300 340 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड ले सकते हो बाइंग का, क्योंकि मोमेंटम बुलिश की तरफ है। मिड कैप निफ्टी थोड़े बहुत तेज है, सेलेक्टिव एक्शन चल रहा है 10,920 के ऊपर। ऑल टाइम हाई तो मिड कैप निफ्टी क्रॉस कर जाएगा, 11,100 का पार करने का संभावना भी मिड कैप निफ्टी रखता है। सेंसेक्स 74,500 रेजिस्टेंस है, 74,000 सपोर्ट है, 73,500 सपोर्ट है। तो ये ब्रॉड रेंज एंटर हो चुका है। 74,500 के ऊपर तेजी पकड़ेगा, नहीं तो थोड़ा बहुत मुश्किल देखने को मिलेगा हमको। वेल मिड कैप 50,000 क्रॉस कर चुका है इंडेक्स, अगर सस्टेन कर जाता है तो बड़ा मूव है, नहीं तो 49,300 के नीचे वीक हो जाएगा। वेल एनर्जी सेक्टर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन चैनल ब्रेकआउट देके हैमर बना के सपोर्ट बनाया, जब तक 39,100 ब्रेक नहीं करता है बुलिश टोन में रहेगा। 40,000 अगर क्रॉस करेगा तो ऊपर की तरफ हेड करेगा, 41,000 41,500 के आसपास जाने की संभावना ज्यादा रखता है। एनर्जी स्टॉक्स को भी फोकस में रखो, ऑटो स्टॉक्स को अवॉइड करो, क्योंकि रेंज बाउंड कंसोलिडेशन जैसा निफ्टी जैसा बना रहा है। CNX 500 भी अच्छा दिख रहा है। सो ब्रॉडली फार्मा एक शूटिंग स्टार हुआ है चैनल रेजिस्टेंस के आसपास। 19,300 350 अगर पार करेगा तो ही बुलिश है, नहीं तो 19,000 के नीचे 18,950 के नीचे फार्मा बेरिश हो जाएगा। 18,000 तक आने का चांस आएगा, क्योंकि वो रेंज बाउंड कंसोलिडेशन में आ जाएगा एज अ चैनल। चैनल रेजिस्टेंस पे अभी हम लोग को क्लियरली देखने को मिल रहा है इधर चार्ट्स पे। सो ओवरऑल ब्रॉडली हम लोगों ने इंडेक्स का एनालिसिस देखा हुआ है, और ट्रेड्स मेजर इंडेक्स का निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है वो भी डिस्कस किया हुआ है। स्ट्रॉन्गर वीकली क्लोज बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मिड कैप PSU बैंक्स मीडिया और CNX 500 वीकली क्लोज दिया हुआ है। वाइल निफ्टी सेंसेक्स स्मॉल कैंडल्स ब्रॉड कंसोलिडेशन कैंडल्स बनाया हुआ है। इंडेक्स डोजी और शूटिंग स्टार्स जैसा IT FMCG लोअर लेवल्स पे है, ब्रॉडली वीकर है। ऑटो एनर्जी इंफ्रा हायर लेवल्स पे शूटिंग स्टार बनाया हुआ है। फार्मा एट द रेजिस्टेंस है। तो ये इंडेक्स एनालिसिस हो गया। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडर सेट को सब्सक्राइब करो। नीचे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ है, फॉलो करो। रेगुलर मार्केट एनालिसिस वीडियोस भी मिलेंगे आपको डेली और वीकली के, और एजुकेशनल वीडियोस भी सीख सकते हो आप। और हमारा फ्री टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। हमारे प्रीमियम सर्विसेज लाइक सभी रजिस्टर्ड एडवाइजरी सर्विसेज या ऑप्शंस का एक्सक्लूसिव ऑप्शन जीता वर्कशॉप के बारे में जानना चाहते हो तो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी नीचे दिया हुआ है और लिंक भी दिया हुआ है, टोटल डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, जरूर कांटेक्ट कर लो। तो वापस आते हैं स्टॉक्स ऑफ द वीक पे। स्टॉक्स ऑफ द वीक पे ITC ऑन ए कंडीशनल बेसिस 430 और 435 के ऊपर पार करता है तो ITC अच्छा दिखेगा। एटलीस्ट 450 और 470 तक जाने का चांस रखता है। ये ITC का एनालिसिस हो गया। हमारा L&T फाइनेंस, ये एक स्टॉक 167 और 164 का सपोर्ट रखता है। अगर 164 होल्ड आ जाता है तो 160 एज ए स्टॉप स्टॉक को बाई कर सकते हो आप। 175 के ऊपर अगर पार कर जाता है स्टॉक तो वी आर गोइंग टू गेट अल्ट्रा बुलिश ऑन द स्टॉक। 175 के ऊपर 200 और 225 लेवल्स तक जाने के चांस रखता है L&T फाइनेंस। IDFC फर्स्ट बैंक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नीचे जब तक 76 होल्ड करेगा बाई कर लो, 78 टू 81 के बीच में बाई कर लो। 76 एज स्टॉप, स्टॉक कैन टुवर्ड्स 86 इन द शॉर्ट टर्म, देन 86 से वो अगर हम लोग सस्टेन कर जाएंगे तो 92 96 और 100 लेवल्स तक जाने की चांस रखता है। ये स्टॉक भी अच्छा दिख रहा है ऑन चार्ट्स। अशोक लेलैंड इज लुकिंग गुड ऑन द चार्ट्स। 178 टू 172 के बीच में, 6 रुपए के बीच में रेंज है। अगर 178 भी पार कर जाएगा स्टॉक शिफ्टली 187
और 195 196 तक जाने का चांस रखता है स्टॉक। अशोक लेलैंड इज वन मोर पिक। कंडीशनल बेसिस दो और स्टॉक्स मैं आपको डिस्कस करता हूँ। पीआई इंडस्ट्रीज अगर 3930 के ऊपर पार कर जाएगा स्टॉक तो 4200 प्लस जाएगा। 3800 अच्छा बेस बनाया हुआ स्टॉक। वाइल टाइटान रिजल्ट्स आया हुआ है, रिजल्ट सीजन भी है, कैसा रिजल्ट्स लेगा मार्केट्स उसके ऊपर डिपेंड है। चैनल में तो अंदर आ चुका है चैनल के 3700 टू 690 के नीचे टाइटान क्लियरली वीक 3500 और 3400 तक आएगा। वैसे 3820 टू 30 के ऊपर अगर पार कर जाएगा टाइटान वी आर गोइंग टू गेट अल्ट्रा बुलिश एटलीस्ट 3805 फर्स्ट प्रीवियस डेज हाई क्रॉस करना है तभी बुलिश होंगे। तो ये रिजल्ट्स कैसा लेगा उसके ऊपर डिपेंड है टाइटान का। और इंश्योरेंस स्टॉक में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 1660 का अच्छा, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड सॉरी 1660 का अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ है, लॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, बुलिश रिवर्सल हो गया है। ऊपर अगर 1735 1740 पार कर जाएगा स्टॉक को बाई करो विथ 1680 एज ए स्टॉप फॉर 1840 to 1900 levels in the ICICI जनरल इंश्योरेंस। तो ये हो गया स्टॉक्स ऑफ द वीक। अभी कमोडिटीज पे आते हैं। कमोडिटीज अल्ट्रा बुलिश हो चुके हैं तो 183.50 टू 185 के बीच में अगर मिलता है तो लेट बाई कर लो, और 187 भी पार करता है तो लेट को बाई कर लो। लेट इज आवर टॉप पिक। मेटल्स में क्रूड भी काफी बुलिश है, तेज है। जब तक ये गैप 7200 और 7120 होल्ड करता है बुलिश रहेगा और टारगेट्स ऑफ 7500 ऑड लेवल। सिल्वर $30 तक जा सकता है इंटरनेशनली। सो एनी डिक्लाइंस इट वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन भी हो सकता है 1-2% का। तो सिल्वर इज लुकिंग गुड स्टिल ऑन द चार्ट्स फॉर $30। अभी अभी ट्रेंड ही चालू हुआ है तो ट्रेंड के साथ ही रहो, डिप्स में ऐड कर लो। 78,000 78,500 is a good breakout zone for the silver in a larger degree. So हम लोग ऑल टाइम हाई पे सिल्वर पे चल रहे हैं तो काफी तेज हो सकता है सिल्वर यहाँ से भी। सो सिल्वर को भी वॉच आउट कर लो। 790 टू 810 हमारा कॉपर का रेंज हो जाएगा। लेट मी सी इट अगेन। कॉपर का रेंज हो जाएगा 790 टू 810। जब तक 790 होल्ड करेगा कॉपर कंसोलिडेशन में डिप्स में ऐड कर सकते हो। 790 और 780 होल्ड करेगा ब्रॉडली डिप्स में बाई कर लो। सो एल्यूमिनियम लॉन्गर मूव आ चुका है 218 220 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 229 टू 227 पे जिंक बाई कर सकते हो। वेल 234 अगर पार कर जाता है जिंक, 34 35 पार करता है जिंक इज गेटिंग बुलिश फॉर 240 और हायर लेवल्स। 234 35 क्रॉस करने के बाद ही जिंक को देखने को मिलेगा। लेट इज बेटर प्लेस्ड क्योंकि मैं लार्जर डिग्री चार्ट भी लेट का दिखा देता हूँ आपको। लेट अस सी इट हियर ओनली। यहीं पे देखते हैं लेट के चार्ट। हो ये कमोडिटी के भी एनालिसिस बहुत सुपर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 188.30 टच कर चुके हैं तो लेड का वीकली चार्ट देख लेते हैं। लार्जर डिग्री स्ट्रॉन्ग कैंडल काफी दिनों बाद बना है लेड में। हम हाई भी पार करते हैं 188.30 तो लेड इज गेटिंग हायर, और डिप्स में भी 183.50 टू 185 इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाई द लेड। तो कंसोलिडेशन तो जरूर होगा लेकिन आइडियल अपॉर्चुनिटी रहेगा लेड में। वॉच आउट करेंगे। रेंज बाउंड हो सकता है नेक्स्ट वीक। डिप्स में तो वही करना है। कमोडिटीज विल बी ऑन ए लार्जर डिग्री नोट बुलिश फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, 1 क्वार्टर बुलिश नोट ऑन कमोडिटीज। सो ये हो गया वीकली मार्केट इंसाइट्स ऑन इक्विटीज एंड कमोडिटीज। थैंक यू वेरी मच। अभी डिस्क्लेमर एक बोलना है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। डू ट्रिगर योर ओन रिस्क प्रोफाइलिंग एनालिसिस। अपना इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर को भी कंसल्ट कर लो। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है और आपको ये इंसाइट्स
यूज कर लो, अपने एनालिसिस करो। हैप्पी ट्रेडिंग वीक। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ यूर आरवी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस एंड हैप्पी ट्रेडिंग वीक अहेड। वैसे भी ट्रंकेटेड वीक हो सकता है ईद का, नेक्स्ट वीक एक हॉलीडे आ जाएगा। सी यू ऑल नेक्स्ट वीक।